अच्छा बच्चों, जल्दी से मैं कुछ रिव्यू दे दूं, जरा उन चीज़ों का रिव्यू जो हमने अभी कुछ पढ़ी नहीं है। देखिए हमने बच्चों, आपने ना इस लेसन से पहले ये चीज़ें बड़ा ये देखिएगा कि आपको चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। मतलब हमने वर्ड के बारे में पढ़ा है बच्चों, ठीक है, वर्ड के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इधर उधर तवज्जो करनी है आप लोगों। हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा हुआ है और हमने क्लॉज के बारे में भी पढ़ लिया और हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया। ये चार, these are the four basic terms that are very necessary to understand। ठीक है बच्चों, हमने कर लिया ना एक्सप्लेन। हमने कहा था कि वर्ड क्या होता है, यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। वर्ड इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। ये आइसोलेशन में कोई मीनिंग नहीं होते। ये कब मीनिंग देते हैं, जब हमको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्डर के साथ जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, या फ्रेज या क्लॉज। फ्रेज भी बन सकता है और क्लॉज भी बन सकता है, लेकिन फ्रेज और क्लॉज में फर्क क्या होता है, फ्रेज के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। बिल्कुल। फिर हमने ये बात कही कि क्लॉज से सेंटेंस कब बनता है। दुनिया की हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होता। कौन सा क्लॉज सेंटेंस बनता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट के सेंटेंस का मतलब ये होता है उससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता, वो अपने कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, उसको कहीं बताने की जरूरत नहीं होती। फिर हमने कहा कि सेंटेंस भी होता है। अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, वो सेंटेंस तो होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है उसके अंदर, लेकिन वो अपने तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल बड़े से देता हूं। इसी तरह हमने सेंटेंस की टाइप पढ़नी थी। अगर मैं ये कहूं कि हु इज टीचिंग, तो ये बड़ा एक क्वेश्चन है। हु इज टीचिंग एक क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन, है ना क्वेश्चन ये वाला। कौन पढ़ाता है या कौन पढ़ा रहा है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहां पर हु का जो वर्ड है वो एज ए क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा रहा है, हु इज टीचिंग, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसका कोई आंसर होगा, सर ताहिर इज टीचिंग, समवन एल्स इज टीचिंग, व्हाटएवर इट इज। लेकिन बेटा अगर मैं ये सेंटेंस आपसे कहूं, the one हो गया बेटा, लिंक हो गया। अच्छा हो गया, लिंक हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि मैं जो आपसे ये बात बताने वाला था कि अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जब मैंने सेंटेंस देखा who the one who is teaching now is my brother। अब यहाँ पर बेटा ये भी हुआ और ये भी हुआ। यहाँ पर हु जो है इसके मीनिंग्स चेंज है और इसकी प्लेस भी चेंज है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि he is, मैं चेंज करता हूँ, अगर मैं आपको ये सेंटेंस लिख दूं कि हु को मैं सेंटेंस में यूज करने लगा हूं जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, a man who lives here, ठीक है जी। अब ये भी हुआ है, ये तीनों प्लेसेस बड़ा ही हु के आपको बताएंगे। अब आपको ये टाइम, अब इसको आपने समझना है। यहां पर हु इज टीचिंग, यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहां पर हु जो है ये कंजंक्शन है, और यहां पर हु अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये है बेटा जी सेंटेंस की टाइप, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि कैसे होते हैं और किस अंदाज। ये हम अगले चैप्टर के अंदर भी ये चीजें डिटेल्स हम जो आने वाली हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। हु इज टीचिंग एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे ये सेंटेंस बन रहा है। अब आपको मुझे बताना चाह रहा हूँ कि आप इस सेंटेंस को देखें, हु इज टीचिंग नाउ, हु इज टीचिंग नाउ और हु इज टीचिंग में फर्क है, दोनों में फर्क है, मीनिंग का फर्क है। इसको समझे हो क्या फर्क है। यहां पर है
कौन पढ़ा रहा है, यहां पर है जो पढ़ा रहा है। फर्क महसूस हुआ? कौन पढ़ा रहा है और जो पढ़ा रहा है। तो जो पढ़ा रहा है ये इटसेल्फ कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। और एग्जांपल दे दें, मैं कहता हूं कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, कंप्लीट सेंटेंस है। अब मैं कहता हूं वेयर यू लिव, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कहां रहते हो। वेयर यू लिव का क्या मतलब है, तुम जहां रहते हो। तो तुम जहां रहते हो, तुम जहां रहते हो, भाई ये मीनिंग कंप्लीट नहीं रहा। जब तक अगली बात कंप्लीट लिखूंगा नहीं, पिछले मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो ये है कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस का प्रॉब्लम जो आपको समझाना है। अब मैंने बेटा जी आपको जल्दी से बता दूं, मैंने आपको बताना है सेंटेंस की 6 टाइप्स हमने पढ़नी है। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और सेंटेंस बेटा आपका जो लेसन है वो आपको यहाँ पे शेयर होने वाला है। ये वाला जी आ गया। सेंटेंस की मेरे बच्चों हमारे पास टाइप्स हैं 6। बड़े जल्दी बताएं कौन कौन 6 टाइप्स हैं, कल लेक्चर में क्लियर कर दिया था। एक है डेक्लेरेटिव सेंटेंस, एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक है कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस, और एक सेंटेंस है ऑपरेटिव। ठीक है, बस अब हमने बेटा इसकी एक्सरसाइज करनी है। हमारे पास एक्सरसाइज है, अल्लाह ताला भला करे आपको, 97 एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। एक बेटा एक मिनट बेटा, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास एक्सरसाइज है सी के बी वाली करनी है हमने, बी वाली हमने कर ली हुई है। हम हाँ जी, हम एक्सरसाइज करने लगे हैं सी के ऊपर आ रहे हैं बेटा जी, सी एक्सरसाइज पे आए सारे बच्चे। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, कहते रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द व्हिच, टाइप बतानी हमने। तो ही हैज अ हाउस इन लंदन एंड अनदर इन पेरिस। तो बताएं बेटा कौन सा सेंटेंस है ये, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, बिल्कुल ठीक, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू, फीलिंग है, तो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जल्दी करते जाएं बेटा जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ मच मनी डू यू नीड, क्या चीज है ये, इंट्रोगेटिव है, बिल्कुल सही, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। अच्छा जी, इसके बाद मेरे बच्चों क्या आ रहा है, हाउ मच मनी डू यू नीड, इंट्रोगेटिव। मे यू सक्सीड इन ऑल योर एफर्ट्स, बिल्कुल ऑपरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद है टेल द ड्राइवर दैट ही शुड बी हियर बाय 10, इंपेरेटिव सेंटेंस है। वियर अ स्वेटर, वी वियर अ स्वेटर, क्या चीज है, इंपेरेटिव। और द पुलिस आर लुकिंग फॉर एन एस्केप प्रिजनर, ये भी क्या है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है डू, ये बेटा हमने एक्सरसाइज कर ली हुई थी, ये हमने एक्सरसाइज कर ली हुई थी। इसमें जल्दी कर लेते हैं। डू यू थिंक, क्या है, इंट्रोगेटिव। आई कांट बिलीव, एक्सक्लेमेटरी। आई बिलीव इन ऑनेस्टी मोर देन एनीथिंग एल्स, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। Can't we go shopping today? Interrogative. Oh dear, exclamatory. Or it is my fervent wish that you excel in your final exam, ख्वाहिश, optative. और बेटा इसमें हमने कहा था कि I urge you वाली जो बात थी ना, I urge you to do regular exercise to avoid, बेटा ये ऑर्डर ही है किस्म का, इट्स ऑर्डर है। ये डिजायर मैंने कहा था शायद कि हमने कहा ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, नहीं ये I wish you है, ये सॉरी I urge you है, I urge you है, I force you to do something, मैं चाहता हूं कि आप करें, उभार रहा हूं ना मैं आपको, तो कमांड हो रही है, तो फिर ये कमांड है बेटा। ये बेटा तो वही ना, मैं कहता हूं यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस, आई वांट यू टू डू दिस, आई वांट यू टू लिसन टू मी, ऑर्डर, आई वांट यू, आई अर्ज यू, मैं मुतालबा करता हूं कि आप ऐसा करें। बिल्कुल बेटा, हर हाल में भी होता है। मैं ये कहता हूं ना कि सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, कमांड हो गई। सुने सुने सुने, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी, ये भी कमांड है। आई अर्ज यू फॉलो दैट, मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये काम करें। अच्छा, इसमें अगर मेरी ख्वाहिश का इज़हार हो गया है तो फिर ये ऑपरेटिव है, और अगर मैं ये ख्वाहिश मैं कमांड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, नहीं बेटा, फर्क है उसमें। जो इंपेरेटिव फिक्र है ना, असल में इसको ये होना चाहिए था कि जो इंपेरेटिव होता है उसमें कमांड भी होती है, उसमें विश भी होती है, उसमें सजेशन भी होती है। ये सजेशन है, सजेशन है, आप इसको इंपेरेटिव कर लें,
या इसको आप जो है ना वो भी कर लें, क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव कर लें, बस ऑप्टेटिव इंपेरेटिव कर लें इसको। आगे चलें बच्चों। I arrange the reorder in their correct order to make a meaningful sentence. लो बच्चों जी, ये अब आपने करना है और 1 सेकंड बेटा जी आपके पास 1-2 मिनट के अंदर बेटा आप सॉल्व करें। एक मिनट सबर सर, लिसन बेटा जी, बच्चों मेरे साथ साथ चलें, जरा मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलें। सेंटेंस ये है, द पार्टी, बेटा तवज्जो करो मेरी तरफ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने लगा हूँ, गौर समझो मेरी बात को। द पार्टी, मेरे साथ साथ फॉलो करो। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये ऑर्डर में दिए हुए हैं कि विदाउट ऑर्डर है? विदाउट ऑर्डर, समझ लगे। अब मैंने देखना है कि ये ऑर्डर वाले जो सेंटेंस मुझे अवेलेबल है इसमें कोई वर्ब है कि नहीं है, तलाश करें। कौन सा वर्ब है इसके अंदर? इंजॉयबल वर्ब है। हैड जो है ना वो हैड वर्ब है। इंजॉयबल तो इंजॉयबल एडजेक्टिव है। इंजॉयबल टाइम तो हैड इसमें आएगा। तो अब इसमें देखें, द पार्टी नाउन है, एन एंजॉयबल ये आपका एडजेक्टिव है, एट प्रपोजिशन है, टाइम नाउन है, शी प्रोनाउन है, हैड वर्ब है। तो इसको जब हम ऑर्डर, इसका मतलब ये हमारा क्लॉज है, तो क्लॉज के अंदर शी हैड एन एंजॉयबल टाइम एट द पार्टी, शी हैड एन एंजॉयबल टाइम एट द पार्टी, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। और ये सेंटेंस बनेगा, क्लॉज बनेगी, कंप्लीट क्लॉज है। लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? हाँ जी, एंजॉयबल टाइम एट द पार्टी, सही होगी बात। अब ये क्लॉज बन गई है। अब ये क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगी हुई है, और ये क्लॉज क्या होगा भला, क्या कहेंगे इसको हम, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। अगला बड़ा देखें, इनफ एडजेक्टिव, बाय वर्ब, कार नाउन, मनी नाउन, टू प्रपोजिशन, हैव, यू डोंट, दो क्लॉजेस है बेटा इसके अंदर। बोलो बेटा। बिल्कुल, यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अ कार, ये भी हो सकता है। जब ये सेंटेंस बनेगा यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अ कार, तो बताओ बच्चों ये कौन सा सेंटेंस है? डेक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली। your aunt does teach at the university. और नंबर 3 में आ जाएगा डज योर ऑन्ट टीच एट द। अब मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, डेक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है? दोबारा बोलो कैसे? योर ऑन्ट डज टीच, बेटा योर ऑन्ट डज टीच यू एट यूनिवर्सिटी का मतलब है तुम्हारी आंट वाकई वहां पढ़ाती है, स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन आप डज को पहले लें तो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव बनेगा, क्वेश्चन। अब बेटा थर्ड वाला है डज योर ऑन्ट टीच एट द यूनिवर्सिटी। अब बेटा देखो, जब आपने डज हेल्पिंग ऑफ सेंटेंस से पहले लेकर आते हैं तो ये क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव हो जाता है। सेंटेंस को देखो क्या, योर ऑन्ट डज टीच, तुम्हारी ही आंट तो पढ़ाती है। डज योर ऑन्ट टीच, क्या तुम्हारी आंट पढ़ाती, क्या तुम्हारी खाला पढ़ाती, फर्क है सेंटेंस के अंदर। ये मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने। When the traffic light turn red, be careful to stop. जी बेटा, अब इसमें हम आगे नंबर 4 के अंदर, be careful when the traffic lights turn red, be careful when the traffic lights turn red। मुझे बताओ बच्चों, ये जो सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, be careful एक क्लॉज है ये वाली और इंपेरेटिव है ये। दूसरा, when the traffic lights turn red, बताओ कितनी क्लॉज हो गई? 2 हो गई। वो एक क्लॉज किससे शुरू हो रही है? when से शुरू हो रही है when शुरू। when the traffic lights turn red, जब लाइट रोशन हो जाए, रेड हो जाए, जब सिग्नल रेड हो जाए, जब सिग्नल रेड हो जाए। अब ये सेंटेंस अपने तौर पे कंप्लीट है नहीं, जब तक हम आगे बात नहीं करेंगे। तो ये डिपेंडेंट हुआ और बी केयरफुल इंडिपेंडेंट हुआ, तो सेंटेंस इंपेरेटिव है, ऑर्डर दिया। हाँ बी केयरफुल बेटा, तो सुनो, अब हम जब बी केयरफुल पर लगाएंगे ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए मेरी एक और बात सुनो बेटा, इधर सुनो, मेरी बात सुनो इधर। मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं कहना चाह रहा हूं व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड, तो कॉमा आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस कैसे शुरू हो रहा है? व्हेन से शुरू हो रहा है। अब मैंने कहा बी केयरफुल व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। सर यूं आना देता, व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न रेड, बी केयरफुल टू स्टॉप। तो बी केयरफुल से पहले कॉमा आएगा नहीं आएगा? आएगा। लेकिन अगर आप बी केयरफुल पहले ले आते हैं और व्हेन बाद में लाते हैं तो कॉमा इस्तेमाल नहीं होगा। दोनों सूरतों में बेटा ये आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है और ऑर्डर है। कौन सा कर रहे हैं ये?
बेटा 5 कर रहे हो 6 कर रहे हो हैं? 5 कर रहे हैं। हाँ, we drove from Multan to Lahore yesterday। तो बताएं कोई ये इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है कि सिंपल है, डेक्लेरेटिव है? नंबर 4 बेटा जी, बी केयरफुल व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। बी केयरफुल ऑर्डर है, इंपेरेटिव। हाँ जी, अगर आप मैं ऐसे करते हैं वी ड्रॉप फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा वी ड्रॉप फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर कर लें, फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान कर लें, बात रहेगी। फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। अच्छा ठीक है ही बात है। अच्छा जी आगे चले। नंबर 6 बेटा नंबर 6 में डिड एना मेक टी व्हेन शी कम होम। नंबर 6 हाँ ठीक है। डिड एना मेक टी व्हेन शी केम होम। अब मुझे बताएं सेंस बन रही है वाली? आपने कहा व्हेन शी केम होम, जब वो घर आई तो क्या उसने चाय बना ली थी या बनाती थी? ऐसे ही ना? हाँ, जब वो घर आई तो ऐना ने चाय बनाई। मेरा बच्चा ये आप उर्दू बोल रहे हैं और उर्दू में अलग बात हो रही है, जब इंग्लिश में आती है बेटा उसका एक स्टाइल होता है, एक उसका अंदाज होता है, उसको फॉलो करना है। उर्दू इंग्लिश बहुत डिफरेंट है। अब इसमें हम ये कहना, हम ये नहीं कह सकते कि व्हेन शी केम होम, जब घर आई तो क्या चाय बनी हुई थी। उर्दू के अंदर तो चलता है, इंग्लिश के अंदर नहीं चलता बेटा। इंग्लिश में चलेगा डिड एना मेक टी व्हेन शी केम होम, ऐसे और इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नंबर 7 बेटा देखो, all his life has many father worked hard to yoga, my father has worked hard all his life। डेक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है? डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। नंबर है हमारे पास ही 8, my brother is phone what a pity has lost। तो what a pity my brother has lost his phone, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एस्टिमेट किएगा, बिल्कुल आएगा। What a pity my brother has lost his phone। ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट नंबर 9, didn't I tell you to submit your assignment today? Didn't I tell you to submit your assignment today? नहीं बताया था कि अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, ठीक है। Didn't I tell you to submit your assignment today? Interrogative हो जाएगा, interrogative। What a brilliant catch the wicket keeper just took। वाव पहले आ जाएगा। What a brilliant catch the wicket keeper just took, और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों में आ जाएगा, वाव के बाद भी आएगा और टुक के बाद भी आ जाएगा। चले बेटा नेक्स्ट चलें। नंबर ई में लिखा हुआ है यू डोंट लाइक जंक फूड एट ऑल, चेंज टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बेटा कौन करेगा? 1 by 1। सर मैं कर लेता हूँ। जी बेटा जी पढ़े क्या है बोले बच्चों, इधर देखें, लिसन क्लास। Don't you like junk food at all? बिल्कुल ठीक है, Don't you like junk food at all, ये चेंज हो जाएगा। नंबर 2 बेटा देखो, चलो अभी किसकी बारी है बेटा? नंबर 2 करो बच्चे, क्या नाम है आपका? करो नंबर 2 करो। इसको बेटा करने दो ना, ये बेटा खड़े हो, क्या नाम है? अली। हाँ जी। Please make less noise in the classroom, change into negative imperative। नेगेटिव भी और imperative भी हो। इंपेरेटिव बनाना है और नेगेटिव भी हो, चेंज टू नेगेटिव इंपेरेटिव। हाँ जी। प्लीज नॉट मेक
a noise in the class. Please not make. Please don't make भी हो सकता है. Please don't make noise in the class. Please don't make noise in the class. करो जी. बेटा इधर बच्चों. This is an interesting book. बेटा चेंज टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, आपने एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक. क्या करें, कैसे करेंगे? दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक को आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है. कैसे चेंज? वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा. नहीं नहीं ऐसे नहीं लगेगा, जो उसको स्ट्रक्चर भी चेंज करेंगे. व्हाट एन इज इंटरेस्टिंग बुक, तो ऐड करना ना अपने पास. व्हाट नहीं नहीं, व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, व्हाट एन. तो आप उसको कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, कैसे एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे? जब तक बनाएंगे नहीं. व्हाट एन एक्सक्लेमेटरी बुक, क्या शानदार बुक. Am I not right? Sir, अगले वाला. Yes sir, am I not right? बेटा मेरे साथ चलें. क्वेश्चन 4 मेरे साथ देखिएगा. क्वेश्चन Am I 4 not right? देखो, कहता आई एम राइट चेंज नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो क्या होगा? Am I not right? एम आई नॉट राइट. एम आई नॉट राइट. मेरे साथ साथ बेटा आगे. आप बेटा लिख रहे हो, लिख रहे हो, पूरी लिख रहे हो आप. एम आई नॉट राइट. Yes sir. इसके बाद है नंबर 5. बेटा मेरे साथ हो जाओ, करो. सुनो जरा मैं क्या कह रहा हूँ. मदीहा फेल्ड द एग्जाम लास्ट ईयर. चेंज द नेगेटिव डेक्लेरेटिव. डेक्लेरेटिव बनाना है और नेगेटिव बनाना है. तो मदीहा डिड नॉट. इधर देखो, आप जो बच्चे ने मिस्टेक करते हो आप लोग. मदीहा डिड नॉट फेल्ड. No sir, failed. एक मिनट यार सबर कर ले, वो फेल्ड लिखने लगा था उसको. डिड नॉट फेल्ड नहीं होता. Yes sir. डिड नॉट फेल. डिड नॉट फेल होगा. तो नहीं लगेगा. डिड मदीहा डिड नॉट फेल द एग्जाम लास्ट ईयर. क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलो. She is a very polite girl. Change to exclamatory. अब exclamatory करना है. She is a very polite girl. What a polite girl. What a polite girl she is. What a polite girl she is. What a polite girl she Sir, is. she is not right. What a polite. What a polite girl she is. अच्छे बेहतर लगा दे. What a polite girl she is. Next again. It was raining yesterday. Change to interrogative. Was it raining yesterday? Was it raining yesterday? बिल्कुल ऐसा ही और है. आगे क्वेश्चन मार्क भी डालना जरूरी है. बिल्कुल ऐसा ही है. इसके बाद आप लगाएंगे Amin does not want to be a doctor. Amin does not want to be doctor. Change to affirmative declarative. I mean that want. तो affirmative declarative बनाना है हमने. तो Amin does not want to be a doctor. Mean not to be a doctor. तो Amin wants to be a doctor. Wants आएगा सर. Wants आएगा. Amin नहीं. Amin wants to be. Amin wants to I be. should not. Should I go? Should I not go to the party? हाँ. Should I not go to the party? Should I not go to the party? बिल्कुल. Should I not go to the park? Should I not go to the party? बहुत ही अच्छी बात है. अच्छा. अब नंबर 10 देखें. I could you open the door for me please? Positive imperative. Positive imperative. Open the door for me. Open the door for me. ठीक है. Imperative क्या होता है? Positive imperative. Could you open? Imperative का. बेटा imperative का मतलब order है. Order suggestion. Order. Imperative का मतलब order, suggestion, और वो command. Command भी order ही होता है. Open the door for me. बस simply open the door. Open the door for me. Sir, please भी लिखा हुआ है. हाँ जी. No, not has been लिखा हुआ है. हाँ ये हाँ जी. सर एक बार डेक्लेरेटिव बता दीजिए आपने. बेटा डेक्लेरेटिव का मतलब जिसमें स्टेटमेंट होती है. सिर्फ स्टेटमेंट होती है. उसमें और कुछ नहीं होती. आगे चलो बेटा जी. हाँ जी बेटा. Shouldn't I go to the party? नहीं वो पॉजिटिव हो जाएगा. शुड आई नॉट गो नेगेटिव. शुडंट भी हो सकता है. बेटा देखो एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस वर्ड फ्रेज एंड क्लॉज. बेटा मेरे बच्चों ये पहले बता चुका हूं मैं आपको. ये देखो वर्ड फ्रेज क्लॉज मैंने आपको बता दिया है. नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन इट. एक्सरसाइज पे आ रहे हैं. सम क्लॉज एंड लाइक ये भी बेटा इसको पढ़ लीजिएगा कैसा है. एफ एक्सरसाइज पे होगा. In the blank next to the each of the sentence given below, write P for the underlined word as the phrase, write C for the clause. बेटा जल्दी देखो नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है. From the super. मुझे बेटा इधर देखो मेरी तरफ बेटा सुनो. From the supermarket के अंदर कोई verb word है? No, sir, ये phrase है. वर्ब फ्रेज. चुप करके समझो फ्रेज है. आगे देखो. When my father got home. When my father clause है. Simply clause. When my father got home, get got. तो डिपेंडेंट क्लॉज तो है ना. ठीक है बेटा. नंबर 3 मेरे साथ देखो. मैंने समझ लो मेरे साथ.
Sir, down the highway. इधर सबर सबर करो, डाउन द हाईवे के अंदर कोई वर्ब है तो कौन सी है ये फ्रेज। सर बाकी तीनों फ्रेज बट अब बताओ आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड, फ्रेज है कि क्लॉज है, क्लॉज है। और नंबर 5 के अंदर एन एक्सीलेंट फ्लास फ्रेज है यहाँ, समझ लगी बात। अच्छा नंबर जी पे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट टू ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, राइट आई फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज और राइट डी फॉर द डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है बेटा, इधर सुन लो, इधर सुनो। We rushed out to the, बेटा रस्ट वर्ब है, क्लॉज बन गया। we से पहले देखो बेटा कोई कंजंक्शन लगी हुई है नो सर तो इंडिपेंडेंट। नंबर 2 पे आ जाओ, although I have never met, बेटा के सपोज आ जाओ। We rushed out of the house, कौन सी क्लॉज है बेटा, we से पहले कोई लगी हुई क्लॉज, we से कंजंक्शन लगा हुआ कोई, we से पहले कंजंक्शन लगा कोई बेटा। we rushed out of the इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरा में नहीं दे रहा है। हाँ We rushed out of the house. हाँ। पूरा meaning ये है कि हम लोग तो तभी इंडिपेंडेंट कह रहे हैं तो, तभी तो मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या हो गया यार, अच्छा आगे चलो, इधर देखो, ऑल्दो, इधर बेटा देखो बच्चे मुझे सुनो, लिसन टू मी। ऑल्दो आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, मुझे बताओ, एक मिनट सबर यार, सबर तो कर लो। आई हैव नेवर मेट हिम क्लॉज है, ठीक है, उससे पहले क्या लगा हुआ है, ऑल्दो, डिपेंडेंट हो गई। आगे देखो नंबर 3 में, माय फादर माय फ्रेंड जॉन, पहले तो मुझे ये बताओ कि माय फ्रेंड जॉन इटसेल्फ क्लॉज है नहीं, आगे क्या लगा हुआ है, हैज बीन एडमिटेड टू ऑक्सफोर्ड। मुझे बताओ माय फ्रेंड जॉन हैज बीन एडमिटेड टू ऑक्सफोर्ड, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इससे पहले कोई लगा हुआ है कंजंक्शन, इंडिपेंडेंट। दोनों एक सेंटेंस है ये तो नहीं, हाँ है ही इंडिपेंडेंट, वो एक ही क्लॉज है, माय फ्रेंड जॉन हैज बीन एडमिटेड एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। नंबर 4 देखो, इफ यू डोंट स्टॉप बुलिंग मी, इधर तवज्जो करो, स्टॉप बुलिंग मी, स्टॉप बुलिंग मी से पहले क्या लगा हुआ है, इफ, तो क्या है, तो डिपेंडेंट हो गई, साइबर 10 हो गया। नंबर 5 देखो, आई लव यू, आई लव टू कुक, बेटा सुनो इधर, आई लव टू कुक, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और आई एंजॉय लर्निंग, इंडिपेंडेंट। तो दो क्लॉजेस है, दोनों इंडिपेंडेंट होगी, समझ लगी बच्चों। चलो आगे नंबर एच पे आ जाओ बच्चों, एच पे आ जाओ। एच पे लिखा हुआ है, पुट अ ब्रैकेट अराउंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉज इफ एनी। मेरा बच्चा अब तो आप आंख बंद करके बता दोगे आप, मैं एक आपके लिए करके दे रहा हूँ, बाकी बेटा की एक्सरसाइज आपने सारी खुद करनी है। सर ये देखिए सर मैं इधर तवज्जो करें मेरी तरफ, मेरी तरफ फॉलो कर लें, बाकी एक्सरसाइज मैं खुद करनी है, 5 मिनट दूंगा आपको मैं। सेंटेंस देखें, ही लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल ऑल्दो ही हैड नॉट कंप्लीटेड ऑल द आंसर। पहले आप वर्ब तलाश करें, लेफ्ट एक वर्ब है, किसने लेफ्ट किया है, ही ने, ही से पहले कोई कंजंक्शन लगा हुआ तो भाई वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा ऑल्दो लगा हुआ है, ऑल्दो क्या लिखा हुआ है, ही हैड नॉट कंप्लीटेड, तो इसका मतलब ऑल्दो से लेकर आगे तक क्लॉज कौन सी है, डिपेंडेंट, और ही लेफ्ट एग्जाम से कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। Sir, he left the examination hour independent. ये इंडिपेंडेंट और ऑल्दो वाली आगे डिपेंडेंट। समझ लगी बच्चों बात। अब ये बच्चों एक्सरसाइज खुद करनी है आपने, डू इट राइट नाउ विद यू, और आपने इसी वीडियो के नीचे मेरे बच्चों ये आपने सॉल्व कर देना। इसके बाद वो लेट्स रिव्यू वाली है, ये मेरा बेटा जी आपने खुद एक्सरसाइज करनी है। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर दैट टू सॉल्व दैट वन, ठीक है जी बेटा। मैं ये सेशन अब यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ ताकि, failed to make us law independent होगा सर, कौन सा बेटा, failed to make us law, दोबारा बोले क्या कह रहे हैं, failed to make us law, फेल टू मेक, तो इसके पहले कोई कंजंक्शन लगा हो तो इंडिपेंडेंट लॉ होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लॉ। ले बेटा जी इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।